गुड इवनिंग सभी बच्चे को, और दिशा मैथमेटिक के जितने भी फैमिली है उन सभी बच्चों को मैं गुड इवनिंग करता हूँ। और आज में हम लोग क्या किए हैं, आज के दिन जो है 10th और इंटर के रिज़ल्ट जो निकले थे उसमें कुछ बच्चे जो नंबर अच्छे लाए हैं, हमारे कोचिंग संस्थान यानी स्कूल की तरफ से अच्छे नंबर लाए उन बच्चों, और जो भी बच्चे लाए हैं कुछ उससे थोड़ा कम, उन बच्चों के सम्मान समारोह के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और बच्चे सबको भी बुलाए हैं। तो चलते हैं उन बच्चों से परिचय लेते हैं और कौन कौन बच्चा है सब कुछ अपना बताएगा, कितना नंबर आया, कैसे कैसे पास हुआ, किस सब्जेक्ट में कम है, किस गलती के कारण कमी आया, ये सब, और कितनी खुशी हो रहा है, इन सब पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बुला रहे हैं सोनी कुमारी को। कहाँ है सोनी कुमारी? चलो यहाँ पे, ये लो और अपने बारे में बताओ। पकड़ो, अपना परिचय दो सबसे पहले। मैं सोनी कुमारी, पिता श्री दशरथ मेहता, माता सविता देवी। मैं इंडियन पब्लिक स्कूल बड़कुरवा की छात्रा हूँ। यहीं से 10th का एग्ज़ाम दिए थे और मेरा मैट्रिक का रिजल्ट है 374। और ये 374 नंबर लाया है, इसमें तुमको कितनी खुशी मिल रही है? ज़्यादा खुशी है या कम खुशी है, या ज़्यादा और नंबर चाहिए, या इतना ही नंबर कि ज़्यादा नंबर मिल गया, ये सब भी बताओ। सब खुशी है, तो हमको भी हल्का खुशी है, लेकिन पूरा खुशी नहीं है क्योंकि मेरा इतना कम नंबर आया, इसमें हम पूरा खुश नहीं है। मतलब ये सोच रहा है कि हमको थोड़ा सा और नंबर मिलता, जितना हम लिखे थे उतना नहीं मिला, इसका ये कहना? नहीं, मेरा पूरा भरोसा था कि 450 नहीं तो 400 प्लस नंबर रहेगा, लेकिन वो नहीं हुआ। जब रिजल्ट देखे तो किसमें कम आया है? ऐसा नहीं हुआ तो मेरा सोशल साइंस में और मैथ में कम है। मैथ में क्योंकि मेरा और सब्जेक्टिव छूट गया था, ऑब्जेक्टिव तो सब बनाए थे, सब्जेक्टिव जब तक बनाते तब तक टाइम हो गया था और कॉपी ले लिया गया था। अच्छा चलो, सोशल साइंस में थोड़ा छूट गया था। ऐसा तो नहीं कि सोशल साइंस का तैयारी नहीं हुआ था अच्छा से, इस वजह से छूटा था, या ऑप्शन में सही से नहीं नहीं, सोशल साइंस में नहीं छूटा था। सोशल साइंस में ऑब्जेक्टिव लगाए थे, लेकिन ऑब्जेक्टिव थोड़ा ज़्यादा गलत हुआ था और सब्जेक्टिव तो बनाए थे। अच्छा ये हुआ था, यानी कि स्कूल की तरफ, कोचिंग की तरफ से जो भी टीचर पढ़ा रहे उनमें तो कोई कमी नहीं था जिसके वजह से? नहीं, टीचर का कोई कमी नहीं था, इसमें हम टीचर का दोष नहीं देते हैं। अच्छा चलो, तो आप समझ गए कि ये बच्चे जो 10th का एग्ज़ाम दिया उसमें इसका 374 नंबर सोच रहा था कि जो है हम 400 प्लस लाए लेकिन नहीं ले पाए, समझ गए? तो ये भी खुशी की बात है, कम से कम 374 लाया। नहीं, सब खुश है। नहीं दे तो भी दिक्कत होता है, समझे? आप लोग अपने को जो है देखिएगा इस वीडियो को, तो कमेंट में इसका राय बताइए, और आप लोग थोड़ी सी इन बच्चे के लिए धन्यवाद भी दीजिएगा। चलो अगले बच्चे से मैं पूछ रहा हूँ, जो कि दूसरी बच्ची है इन मैट्रिक में जो फर्स्ट लाया है, उसको अब मैं बुला रहा हूँ, जूही परवीन है। चलो यहाँ पे तुम अपने इंट्रोडक्शन दो थोड़ा। मेरा नाम जूही परवीन है। मेरे पिता का नाम मोहम्मद इशरतुल्लाह है। मेरी माता का नाम अमना खातून है। मैं क्लास 10th की एग्ज़ाम की तैयारी यहीं से की थी, इंडियन पब्लिक स्कूल बड़कुरवा से, और मैं एग्ज़ाम में 320 मार्क लाई हूँ। अच्छा, किसमें तुम्हारा 320 से प्लस होने वाला चांस था या कम होने वाला चांस था? यानी कि तुम्हारा क्या खुशी मिल रहा है इतना नंबर से, या दुखी हो और ज़्यादा आना चाहिए, कम? ये भी मन में सवाल उठता रहता है। नहीं उतना खुश है और नहीं उतना दुख भी है। यानी ज़्यादा खुश भी नहीं है, ज़्यादा दुख भी नहीं है? यस सर, उतना खुशी भी है। मतलब बराबर पे हो कि नहीं दुख है उतना, नहीं खुश है उतना, आता तब भी, यानी सोच सबका ये है कि ज़्यादा नंबर हो रहा। चलो अच्छा ये बताओ, किस नंबर जो किस सब्जेक्ट में कम आया है? मैथ में। मैथ में। तो मैथ का तैयारी सही से की थी? इतना अच्छा से नहीं किए थे। अच्छे से नहीं की थी? तो जब अच्छे से नहीं की तो इसका तुम्हारी गलती के कारण ना तुम्हारा नंबर कम आया। चलो, माँ बाप इससे खुश है, इस रिजल्ट से? जी। तो माँ बाप चलो खुश है। चलो इसके बाद मैं अगले बच्चे को बुला रहा हूँ, जो इंटर का परीक्षा दिया उसमें वो फर्स्ट डिवीज़न आया। उन बच्चे से भी सवाल करते हैं और वो अपना परिचय देते हैं। आप लोग इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
तो अगला विद्यार्थी है सुभाष कुमार, उसको बुलाते हैं। जो इंटर का रिजल्ट दिया था, वो बच्चे थोड़ा लेट से आए थे मेरे पास, तो हम उसको आज बुलाए हैं फिर। ये लो, और सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दो। मैं नाम सुभाष कुमार, मैं फादर्स नाम संजय मेहता, मैं मदर्स नाम मीना देवी, विलेज बरकुरा, पुलिस स्टेशन तिवेना, और मैं इंटर का छात्र हूँ। जो अगली बार मेरा कंप्लीट हुआ है इंटर, जो मेरा अंक इसमें प्राप्त हुआ है 331 है, प्रतिशत में 86 कुछ है। और जो जितना नंबर आया है इतना भरोसा नहीं था आने का, क्योंकि सबसे कम नंबर आया है इस बार, क्योंकि मेरा इंग्लिश कमज़ोर था, इसमें ध्यान नहीं दे पाई थी उतना। और हिस्ट्री में थोड़ा और बहुत कम आया है। तैयारी था, जितना आने का भरोसा था उतना नहीं आया है। अच्छा, कैसे कैसे तैयारी कर रहा था ये बताओ थोड़ा, कितना टाइम दे रहा था, कैसे कैसे तैयारी कर रहा था, ताकि अगला बच्चा भी उस हिसाब से देख के तैयारी करेगा। देखिए, टाइम तो इतना हम नहीं देते थे, 5 घंटा मिनिमम हो जाता था। 5 घंटा दे रहे थे, उसमें हाँ। भी अच्छा नंबर नहीं आया। इसमें भी अच्छा नंबर नहीं आया। इसी का जितना नंबर लाया उतना में तुम्हारे माता पिता खुश हैं कि नहीं? जितना आया उतना में तो नहीं है, फिर भी क्या करें, इतना आया तो अब इसमें तो लेना पड़ेगा ना, इसीलिए अब हम क्या कर सकते हैं इसमें। चलिए, ज़्यादा बात इन बच्चों से नहीं सवाल कर रहा हूँ, तो आप लोग भी इनके बारे में ज़रूर बताइए, और इनसे बच्चा को क्या सीख मिलेगा ये बच्चा खुद बताएगा। कि ये कह रहा है 5 घंटे तैयारी कर रहे थे, और 5 घंटे कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। आप लोग बिहार बोर्ड का भी रिजल्ट देखेंगे, रैंक टॉपर सबका, तो उसमें भी तो हमारे संस्थान से जो था उनको मैं दिखा रहा था, समझ गए। तो अब जो है कुछ बच्चे जो सेकंड डिवीज़न से आया, उसका जो है शुरू में ही उन सब से बताए थे कि अच्छा से लिखोगे, नहीं तो तुम्हारा जो है 10-20 नंबर से सेकंड में आ जाएगा। तो उन्हीं बच्चे सबसे मिलवाते हैं। तो आसमीन परवीन से पूछते हैं। चलो यहाँ पे आसमीन परवीन, उधर तुम चले जाओ। ये लो, अपना इंट्रोडक्शन दो पहले। मेरा नाम आसमीन परवीन है, पिता का नाम मोहम्मद मोइन, माता का नाम फ़िरोज़ा खातून है। मैं यही स्कूल से एग्ज़ाम की तैयारी की थी, इंडियन पब्लिक स्कूल बरकुरबा, और मेरा नंबर 280 है मैट्रिक में। अच्छा, ये 280 से तुम खुश है कि नाराज़ है ये बताओ पहले। नहीं, ये खुश। यानी कि तुम बहुत ही नाराज़ हो। अच्छा, तुम्हें किस सब्जेक्ट में ये कमी हुआ, या पढ़ाई में कमी हुआ, किस कारण से इतना नंबर आया? पढ़ाई में कमी तो नहीं हुआ था, साइंस में कम आया और उर्दू में। साइंस और उर्दू, तो चलो यहाँ पे तो उर्दू हम लोग पढ़ाते नहीं हैं, जो भी और हाँ, भी उर्दू तो सर तो साइंस तो पढ़ाते हैं, सॉरी इसके लिए, मतलब उर्दू और इसका जो एक विषय था साइंस, इसमें इसको थोड़ा कम नंबर आया है। तो उर्दू तो नहीं चलते हैं यहाँ पे, फिर भी इसको उर्दू का तैयारी करना चाहिए ना दूसरी जगह। तो दूसरे बच्चे को क्या सीख दे रहे हैं इससे, किस तरह तैयारी करना चाहिए, कितना समय तक करना चाहिए? यही बोलना चाहते हैं कि सबको अच्छे से और अपना सब पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, अच्छे से ध्यान दे करके, घंटा बाय अपना सबको पढ़ना चाहिए। चलिए, अब मैं अगले लड़की को बुला रहा हूँ, वो भी सेकेंड डिवीज़न से ही पास की है, जो कि नेहा परवीन है। उससे पूछते हैं और उनका इंट्रोडक्शन लेते हैं। चलो यहाँ पे। मेरा नाम है नेहा परवीन, मेरे पापा का नाम है मोहम्मद इस्लाम, मेरी मम्मी का नाम है रूबी खातून। मैं 10th की छात्रा हूँ। मेरा मार्क आया 274। इतना नंबर तुम्हारे जो परीक्षा जो दी है, इतना नंबर क्यों कम आया है, इसका क्या कारण है? तुम्हारे सब्जेक्ट में इतना नंबर क्यों कम है? क्योंकि मैथ में कमज़ोर। मैथ में कमज़ोर था, उसके अलावा और कोई सब्जेक्ट? जी, उर्दू। उर्दू। तो यहाँ प्रॉब्लम पड़ रहा मैथ और उर्दू का, क्योंकि इस संस्थान में इसके आसपास कोई उर्दू पढ़ाने वाला नहीं है, इस वजह से। तो मैथ में जो देखो, तो मैथ में कमज़ोर थी, तो दूसरे बच्चों को क्या कहना चाहती, किस तरह वो तैयारी करे कि मैथ में मजबूत हो जाए? अच्छे से तैयारी करें और बहुत से ज़्यादा फोकस करें मैथ पे, सबसे ज़्यादा करना चाहिए। जी। तभी जाके वो बच्चा सक्सेस हो पाएगा मैथ में, नहीं तो नहीं। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो यहाँ पे अभी नहीं मौजूद है, वो बच्चे को सूचना मिला था, किसी कारण बस नहीं आ पाए, तो वो आने वाले हैं ही। तो हम ये अभी जानकारी दे रहे हैं सभी बच्चे को कि कह रहा है कुछ उर्दू में कमी आ रहा है,
कुछ जो है मैथ में कमी आ रहा था। उर्दू का तो यहाँ क्लास नहीं होता है, लेकिन मैथ का कमी है, तो जो भी बच्चे हो अच्छे से मैथ पे ध्यान दो। और इसका कमी कारण क्यों ये सब कमी आ रहा है, तो कुछ बच्चे हैं जो अच्छे से तैयारी करते नहीं, छठा सतमा में भी सही से तैयारी नहीं करते और डायरेक्ट नमा में आके वो तैयारी करना शुरू करते हैं, 10वां का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उसमें थोड़ी कमी होता है। इसके लिए वो जो ना शुरू से अच्छा से ध्यान देगा तब मजबूत हो पाए। इन लड़की सब का इतना नंबर क्यों कम है, क्योंकि ये सब ना 1-1.5 साल में तैयारी की है, उससे पहले वही तीसरा चौथा के आस क्लास में थी, तो इस वजह से। और जो लड़की एक ठो 374 बताई सोनी कुमारी, वो शुरू से ही था, तो उसका भी थोड़ा सा जो है अपनी गलती के कारण से इतना नंबर आया है, जो बयान नहीं कर पाया है सभी के सामने, उसकी भी थोड़ी सी गलती थी, ध्यान नहीं दिया, नहीं तो उसका 400-450 नंबर आता, ये उम्मीद था हम लोगों का, समझ गए। तो इन्हीं के साथ मैं राजेश सर से भी यहाँ बुलाता हूँ और उससे बात करते हैं, ये क्या बताना चाहते हैं, इन बच्चों को क्या दिलासा दे रहे हैं। आइए राजेश जी इधर। हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस दिशा मैथमेटिक्स क्लासेज में। और आज सम्मान समारोह होने जा रहा है किसका, जो कि बिहार बोर्ड 10th क्लास में जो पास हुए हैं, या फिर जो भी फर्स्ट डिवीज़न हुआ या सेकंड डिवीज़न हुआ। और मैं अपनी तरफ से यही कहना चाहता हूँ कि जो कि बहुत विद्यार्थी, सबसे पहले उन सब को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतना मेहनत किया। जो भी नंबर लाया, कहीं न कहीं वो मेहनत किया इसके पीछे और तभी आया। मैं उनसे सबसे बेहतर समझता हूँ जिन्होंने फेल किया। अब बताइए, जो फेल किया उन्होंने मेहनत नहीं किया होगा तभी किया, और उनसे बेहतर ज़रूर है। और अपने आप को ये समझना चाहिए कि आज जितना नंबर आया मेरा, इससे और हम क्या करें, बढ़ाए नंबर मेहनत करके। और नंबर ही कुछ नहीं होता, यहीं पर ज़िंदगी ख़त्म नहीं होता, आगे भी है, उसको मेहनत करना चाहिए। और आगे इससे और भी ज़िंदगी है, और वो आगे और भी बढ़ेगा मेहनत के बल पर। इसीलिए कहते हैं सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होते हैं। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। यानी कि उस मेहनत के साथ साथ हौसला भी ज़रूरी है, उनके माता पिता का साथ भी ज़रूरी है, और टीचर का गाइडलाइंस। जो भी टीचर गाइडलाइंस देते हैं, कहीं न कहीं उस रास्ते से वो पार किए होते हैं, उस रास्ते से गुजर गए होते हैं। इसी वजह से उन्हें जो ज्ञान देते हैं, कहीं न कहीं उस रास्ते से गुजरे होते हैं, तभी उन्हें बताते हैं कि इस रास्ते से चलोगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा, अच्छा करोगे। किसमें तुम गलती कर रहे हो और इसमें गलती कर रहे हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए, कितना मेहनत करना चाहिए ताकि तुम अच्छे से कर पाओगे। लेकिन कुछ उसकी भी गलती होती है, और ऐसा नहीं कि टीचर की भी कुछ होती है, कि ऐसा नहीं कि संपूर्ण दे सकता, ऐसा नहीं कि कोई खास टीचर का इसमें जो है ना रोल होता है कि वो पूरा से पूरा वो नंबर दिला सके। कहीं न कहीं आज जो बचपन से वो जो भी टीचर पढ़ाए होंगे, कहीं न कहीं बेस मजबूत उसी ने किया है, और वही बेस जिसका मजबूत होता है तो वो अच्छा रिजल्ट लाता है। और बेस मजबूत तब होता है जब उनके माता पिता भी इनमें साथ देते। सबसे ज़्यादा रोल मैं समझता हूँ उनके माता पिता का, जिन्होंने अपने बच्चों पर ध्यान देता है। और आज जिन्होंने अच्छा रिजल्ट लाया, उनके माता पिता का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। और उसके आज ये नहीं कि छोटे हैं बच्चे तभी ध्यान देना चाहिए बच्चे पर, कि कहीं खेलने जा रहे हैं,